हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 की बुक आरओ से थर्ड चैप्टर आपका स्किप हो चुका है। फोर्थ चैप्टर है विदाई संभाषण, बट सीक्वेंस में लें तो थर्ड चैप्टर है विदाई संभाषण। बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस मतलब ये जो विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक निबंध है। व्यंग्यात्मक का मतलब समझते हैं आप? इसमें व्यंग किया गया है कि उस समय अंग्रेजों के समय की जो शासन व्यवस्था है उस पर व्यंग किया है। लॉर्ड कर्जन थे उस समय शासक, तो लॉर्ड कर्जन की शासन व्यवस्था पर व्यंग किया है। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें जो ब्रिटिश वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन, उनकी इंग्लैंड वापसी पर व्यंग किया गया है। उन्हें भारत विरोधी कार्य करने के लिए लज्जित किया गया है। मतलब कैसे उन्होंने भारत के विरोध में काम किए उसके विषय में इनको व्यंग के माध्यम से लज्जित करने का प्रयास किया गया है। बाल मुकुंद गुप्त जी ने उस समय में इस निबंध को लिखने का साहस किया जिस समय भारत में प्रेस की मतलब प्रेस की आजादी नहीं थी, अभिव्यक्ति पर रोक थी। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, प्रेस की अभिव्यक्ति पर भी रोक थी। तो ये एक साहसिक निबंध की श्रेणी में भी आता है, एक साहसिक निबंध कहा जाता है इसको। ये इनका एक शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग कृति है इनकी, तो उसको उस पे आधारित मतलब उसमें से लिया गया है। पाठ पे आ जाते हैं बेटा। विदाई संभाषण। सबसे पहले लेखक बताते हैं इसमें कि विदाई जो होती है वो कैसा समय होती है, बहुत ही करुणापूर्ण क्षण होती है। विदाई का समय बहुत ही करुणापूर्ण होता है। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप भारत में स्थायी रूप से वायसराय बने रहना चाहते थे। आप चाहते थे कि मैं परमानेंट भारत का वायसराय बन जाऊं, परंतु आपके शासन का अंत हो गया। इससे स्पष्ट क्या होता है कि ईश्वर की इच्छा आपसे बड़ी है। आप जो चाहते हैं उससे बड़ी ईश्वर की इच्छा है। आपके दोबारा भारत आने पर भारतवासी खुश नहीं हुए। जब आप दोबारा भारत आए तो भारतवासी खुश नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए। वे हमेशा से ये चाहते थे कि आप यहाँ से चले जाएं, आपके जाने की प्रतीक्षा किया करते थे। परंतु आज आपके जाने पर मन में बड़ी करुणा जाग रही है। मतलब आपने उन पर अत्याचार किए, उन्हें परेशान किया। कभी भी आप मतलब ये नहीं चाहते थे भारतवासी कि आप यहाँ रहें, शासन करें। परंतु आज ये स्थिति है कि आज जब आप जा रहे हैं तो आपके जाने पर करुणा जाग रही है। सचमुच विदाई का समय करुणोत्पादक होता है। करुणोत्पादक मतलब करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी तक विदाई का दर्द महसूस करते हैं। मनुष्य को तो छोड़ो, भारत एक ऐसा भावनाशील भावना प्रधान देश है कि यहाँ पर पशु पक्षियों को भी विदाई का दर्द महसूस होता है, तो इंसान की तो बात ही क्या करें। तो इसके माध्यम से इन्होंने अपना एक पात्र है इनकी कहानी का, शिव शंभू, उसके माध्यम से बताया है। शिव शंभू जो है उसके पास 2 गायें थी। शिव शंभू कोई पात्र नहीं है, एक काल्पनिक पात्र है, क्योंकि सीधे सीधे उस समय ये व्यंग नहीं कर सकते थे लॉर्ड कर्जन पर या किसी, तो इन्हें कुछ ना कुछ माध्यम बनाना था। तो माध्यम इन्होंने शिव शंभू नाम का एक पात्र लिया है, इनका काल्पनिक पात्र है ये कहानी का। ये कहते हैं उसके पास 2 गाय थी, दोनों आपस में लड़ती रहती थी। जो एक गाय थी वो बहुत अधिक बलशाली थी और दूसरी गाय कमजोर थी। बलशाली गाय हमेशा कमजोर गाय को अपने सींगों से मारती रहती थी, उसका चारा खा जाती थी और उसे परेशान किया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि पुरोहित आए खरीद गाय लेने के लिए, तो पुरोहित को दे दी गई कौन सी गाय? बलशाली गाय। जब बलशाली गाय वहां से विदा हुई तो कमजोर गाय उससे बिछुड़ने पर बिना चारा खाए खड़ी रही, जबकि उसे तो खुश होना चाहिए था कि अच्छा हुआ कि अभी यहां से ये गई, तो मतलब मुझे अब अकेले रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो गाय, कमजोर गाय, पूरे दिन बिना चारा खाए खड़ी रही। उसको उसके बलशाली गाय के जाने का बहुत दुख हो रहा था। अब सोचो जहां पशु ऐसे हैं तो वहां मनुष्य को विदाई का कितना दुख होता होगा। जहां पशु मतलब इतने दुखी हो जाते हैं तो जिस देश में वहां मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत में उनको भी जाना पड़ा। इससे आपको भी जाना परंपरा की चाल से अलग नहीं है। फिर भी आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। क्या कहते हैं आगे? आगे के शासन का अंत कैसा है? उनके शासन का अंत है दुखद, दुखपूर्ण शासन है उनका। कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत बड़ा ही दुखमय हुआ। कर्जन ने इस खेल को सुखांत समझकर खेला था। ये सोचा था कि अंत कैसा होगा? आनंद प्रदान करने वाला, सुखी अंत होगा।
लेकिन उसे आरंभ से मध्य तक सुख ही सुख मिला। उसने तो शुरू से लेकर और मध्य तक आनंद प्राप्त किया, परंतु अंत बड़ा ही दुखद हुआ, न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि स्वयं लॉर्ड कर्जन के लिए भी अंत बड़ा ही दुखद हुआ। वास्तव में सारी लीला रचने वाला लीला में कोई और है। घमंडी खिलाड़ी व्यर्थ में ही घमंड दिखाया करते हैं। मतलब मनुष्य को क्या लगता है या खिलाड़ी को क्या लगता है, जो घमंडी खिलाड़ी है उसे लगता है कि सब कुछ मेरा किया धरा है, मैं जो कर रहा हूं मतलब सब मेरे अकॉर्डिंग होगा। लेकिन वास्तव में एक ऊपर कौन है, लीला में लीलाधर, वास्तव में उसकी लीलाएं चलती हैं, एक तीसरी शक्ति काम करती है। उनको नहीं पता था लॉर्ड कर्जन को कि यहाँ के भारतवासियों के और उनके बीच में कोई एक तीसरी शक्ति है जो काम कर रही है, और उस वो तीसरी शक्ति क्या चाहती है ये सब उसी के हिसाब से होगा। वो व्यर्थ में घमंड कर रहा था कि मैं सब कुछ हूं, मैं जैसे करूंगा वैसे ही होगा। तो उसने भारतवासियों को कैसे नचाया, गरम तवे पर पानी की बूंदों की तरह। जैसे गरम तवे पर पानी की बूंदें नाचती हैं, ऐसे अपने इशारे पर भारतवासियों को नचाया, उनको दुख दिया, उन्हें परेशान किया। दूसरी बार भारत में आने पर लॉर्ड कर्जन ने ऐसी योजना बनाई जिससे भारत में अंग्रेजों का राज सदा सदा के लिए बना रहे। उसने सोचा कि ये मेरा विरोध ना कर पाए, हमेशा के लिए राज जो है मेरा बना रहेगा, अंग्रेजों का बना रहेगा। लेकिन अपनी करतूतों से उन्होंने ऐसी अशांति फैला दी कि आने वाले शासकों को सुख की नींद नहीं आ सकेगी। उन्होंने सोचा कि मैं इतना कुछ कर जाऊंगा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, आगे आने वाले समय में क्या होगा कि मतलब जो आगे आने वाले शासक हैं वो राज करेंगे, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने स्वयं भी संकट सहे और भारतीय जनता को भी दुखी किया। भारत के लोगों को इस बात का दुख हमेशा रहेगा। बेटा ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। अब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। सेकंड पार्ट आप सेकंड वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।